साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम जी दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का जो संदेश है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस जिनके लिए भी है सिर्फ उनके लिए है। जनरल रीडिंग है तो जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। तंत्र क्रिया, जो काली क्रिया, जो ब्लैक मैजिक जिसने भी करवाया आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए, इतने नाराज हैं बाबा जी की गदा अब उन पर पड़ना प्रारंभ हो गया है। तो इनमें से कुछ लोग आपको मैसेज कर सकते, इमोशनली आपको कोई फोटोग्राफ्स, इमोशनली आपको कोई मैसेज यहाँ पर रिसीव हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति का आपको खुद ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति ने किया, इस व्यक्ति के ऊपर तो मैंने कभी डाउट भी नहीं किया, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर आपके लिए, आपके क्लोज वन के लिए इतनी ज़्यादा जेलेसी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रोध, इतनी ज़्यादा कार्मिक स्थिति मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, ये आपके आसपास की हैं जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इन्होंने किसी और से ये सारी चीज़ें करवाई है। ठीक है, ज़्यादातर 80 to 90% आपका ये फीमेल एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मेल हो सकते हैं, लेकिन जिनसे इन्होंने करवाया है ना जो भी क्रिया, वो मेल बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इन्होंने बहुत ही रहस्यमय तरीके से आपके लिए सारी चीज़ें करवाई है, जिसके बाद जब इन्होंने आपके तरफ ऐसी स्थिति सेंड की जब आप स्टक थे, तब इनके लाइफ में पहले ही टावर मूवमेंट हो गया था। इनके किसी क्लोज वन से इनका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, पहले तो इनके किसी क्लोज वन से इनका डिस्टेंस हो गया पूरी तरीके से। इनको समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा था कि ये जो आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रही हैं, करवा रही हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकी। फिर भी उन्होंने आपको और ज़्यादा जेलसी उनके मन में आ गया, और ज़्यादा क्रोध आ गया जो वो दिखा नहीं पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, आपके अपनों से आपको दूर कर दिया। जितने भी आपके अपने थे उनसे आपका बहुत ही मतलब डिस्टेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, स्टकनेस का यहाँ पर मुझे रिसीव हो रहा है। तो इस प्रकार के कर्म उन्होंने, बुरे कर्म जो उन्होंने किए हैं, उस बुरे कर्म का जो फल है आप उनको आने वाले समय में स्ट्रॉन्ग तरीके से मिलने वाला है, जो कि बाबा जी की कृपा से है। ठीक है, कर्म के फल जो देने वाले हैं वो शनिदेव जी महाराज जी हैं, और कहीं ना कहीं श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा जिन पर भी रहती है। तो शनिदेव जी महाराज जी की भी कृपा उन पर जरूर रहती है। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा रहती है। आप देख रहे होंगे मैं जब से सफल कर रही हूँ, ये टावर का जो कार्ड है बार बार यहाँ पर आ रहा है। तो टावर के कार्ड को हम लेंगे। ये सारी स्टकनेस आपके लाइफ से हटाई जा रही है, क्योंकि किसी जेलस फीमेल ने आपके लाइफ में पूरी तरीके से टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की, और ये व्यक्ति किसी और से मिलकर आपको इल्यूजन में भी रखना चाहती थी कि आप हमेशा भ्रम में रहें कि ये चीज़ें क्या इसने करवाई है, क्या इसने करवाई है। हो सकता है आप इनको किसी सम्मान की शब्द इनके लिए आप प्रयोग करते हो, संबोधन करते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी उन चीज़ों को भी इन्होंने नहीं सोचा कि आप इनको, आप देख लीजिए बाबा जी का गदा भी यहाँ पर आ गया। इन्होंने जैसे ही आपके तरफ बार बार प्रोजेक्शन करा, बार बार आपके लाइफ में जो टावर मूवमेंट 3 to 6 टाइम जब इन्होंने आपके तरफ बार बार प्रोजेक्शन किया, आपको कुछ समझ में नहीं आया कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और इसका आपको मार्गदर्शन भी नहीं मिल रहा था। और ये क्या कर रही थी और भी कि किसी और का फेस आपके ड्रीम में, किसी और कोई ऐसा व्यक्ति इन्होंने ढूंढा था जिनका फेस आपको बार बार ड्रीम में ये दिखा रही थी, जिससे कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाए। आपको वो जो व्यक्ति है आपको ड्रीम में आकर ऐसे आपके अपनों के लिए ऐसी चीज़ें दिखाते थे कि ये आपके शत्रु हैं, ये आपके शत्रु हैं, ये आपके शत्रु हैं, लेकिन इनके बारे में उन्होंने कभी भी नहीं बताया, और वो फेस किसी और का रहता था। ठीक है, बहुत ही अलग एनर्जी है, बहुत ही डिप्लोमेटिक ये फीमेल है, और ये सिंगल हो सकती है। इनके जो भी कनेक्शन में, ये अभी किसी कनेक्शन में नहीं है, लेकिन इनकी एज 60 to 70 के आसपास, 55 से 70 के आसपास ही हो सकती है। इनको देखकर ही समझ में आता है कि फेक स्माइल है इनकी, बहुत ही फेक, बहुत ही दिखावटी हंसी ये हंसती है। ठीक है, तो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड से
बाबा जी का जो आप गदा देख सकते हैं कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, बाबा जी का गदा इन पर पड़ना प्रारंभ हो गया है। तो हो सकता है कि ये आने वाले समय में आपसे माफ़ी मांग सकती है, लेकिन आपने इनको फॉरगिव कर भी दिया, लेकिन बाबा जी इनको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि बाबा जी ने इनको कई बार समझाया कि आपके इमोशन के साथ इनको बिल्कुल भी नहीं खेलना है। आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक इमोशनल पर्सन हैं। आपके इमोशन के साथ इन्होंने बार बार ऐसी चीज़ें की जो आपको समझ में भी ना आए। आपके सामने में ही ये सारी चीज़ें आपसे बात करती थी, आप बीच बीच में आती थी। जब आपके लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ आती थी, अरे ये चीज़ ऐसा हुआ क्या, नहीं होना चाहिए था, इसने तो आपके बारे में ये कहा, उसने तो आपके बारे में ये कहा, हमेशा ये आपके पास आकर सिर्फ और सिर्फ गॉसिप करती थी और आपके बारे में दूसरों से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जस्टिस का कार्ड आ गया। जो इन्होंने किया है वही कर्मा बैक इनको मिल रहा है। इनके कोई अपने कोई क्लोज वन है, कोई इनके कोई ऐसी फीमेल है जो जिनसे इनका कार्मिक कनेक्शन है। इनके खुद के क्लोज वन का कोई एक ऐसी फीमेल है जिनके साथ इनका बहुत ही स्ट्रांग कार्मिक कनेक्शन है, और अब वो उनको बताने वाली है कि कर्मा किस तरीके से, कर्म का सिद्धांत होता है। जो इन्होंने आपके साथ किया कि आपके अपनों को दूर करने की कोशिश, आपके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश, वो सारी चीज़ें, ये जो फीमेल है ये हो सकता है इनकी कोई भी हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, इनकी बेबी हो सकती है, ठीक है, टीनेज जो मुझे नज़र आ रहा है। इन्होंने आपको आपके क्लोज वन से तो दूर किया, प्लस आपके माइंड में ऐसी चीज़ें इन्होंने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि जो आपके क्लोज वन है वो आपके क्लोज वन नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर ऐसी चीज़ें आपको बर्डन में रखकर ना इनको अलग तरीके की खुशी मिल रही थी, अब यही बर्डन ये महसूस कर रही है। तो देखिए बाबा जी का जो पहले से ही एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, इनके लाइफ में वही चीज़ें बैकफायर होंगी 10 गुना ज़्यादा, ठीक है। 10 की एनर्जी है क्योंकि नज़र पूरी, और ये बहुत तीव्र गति से होगा, ठीक है। 2024 है, तीव्र गति से होगा, और शनिदेव जी यहाँ पर वक्री भी चल रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हैं फिर से देख, जैसे जब मैंने हमेशा ही बताया है कि शनिदेव जी आपको आपके गुड कर्मा का फल देते हैं। आप जो भी कर्मा करते हैं, आप चाहे बैड कर्मा करते हैं तो उसका भी फल आपको मिलेगा, गुड कर्मा का भी फल मिलेगा। जैसे हम ये सोचते हैं ना कि क्लास में बैठकर पीछे या कोई भी या सामने के रो में पीछे में कि हमारे जो मास्टर हैं वो तो अब चले गए, क्लास हो गया, अब तो वापस नहीं आएंगे, नहीं, वापस आ सकते हैं। ये देखने के लिए कि आपको जो लेसन दिया गया है आपने लर्न किया है कि नहीं, आपने वो पढ़ाई किया है कि नहीं कंप्लीट, ये देखने के लिए हमारे मास्टर बिल्कुल वापस आ सकते हैं। तो इसी प्रकार से शनिदेव जी ने इनको कई बार इनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस हुए, 2 से 3 बार इनको बताया गया कि टावर यदि आप दूसरे के लाइफ में लाने की कोशिश करोगे तो आपके लाइफ में भी टावर कभी ना कभी आएगा। पर ये 2 बार टावर आने के बाद भी ये जो फीमेल है नहीं समझी, और इन्होंने इतना स्ट्रांग आपके तरफ जो है निगेटिविटी करवाई, जिसकी वजह से इनके खुद के किसी क्लोज वन से इनको दूर जाना पड़ा। उसके बाद भी इनको आज भी इनको जेलसी है, लेकिन फिर भी ये अपने बर्डन की वजह से ये आपसे कुछ पूछना चाहती होंगी, या ये सबसे पहले तो ये आपसे जब बात करेंगी मीठी मीठी बातें करके, फिर ये ऐसी कोई बात निकालेंगी कि आप इरिटेट हो जाए या आपको क्रोध आ जाए, ठीक है। ये आपको पूरी तरीके से इमोशनली तोड़ना चाहती थी, जिसके कारण ये खुद ही इमोशनली पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो रही हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन ये आपको देना चाहती थी, बहुत ज़्यादा बर्डन इन्होंने आपको दिया भी होगा आपके अपनों से, आपके क्लोज वन से, और आपके क्लोज वन से ही आपके बारे में भी बातें करती थी, और आपको भी आपके क्लोज वन के बारे में ये बातें बताती थी, ठीक है। आपके कार्य पर भी इनकी नज़र थी, पर वहाँ पर ये कुछ भी नहीं कर पाई, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स आपके कोई ऑनलाइन कार्य होगा या ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई कार्य होगा, ठीक है, या आप एक जगह से दूसरे स्थान कहीं बिजनेस के लिए जाते होंगे, तो उस पर भी इस फीमेल की बहुत ज़्यादा नज़र थी, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं कर पाई, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस किए, लेकिन आपको पूरी तरीके से बाबा जी ने यहाँ पर संभाल लिया था। और यही कारण है कि बाबा जी क्रोधित इसलिए हुए क्योंकि बार बार उनको समझाया जा रहा था, स्ट्रॉन्ग वार्निंग उनको दिया जा रहा था, लेकिन वो नहीं समझी। आपको इमोशनली इनोसेंट समझती थी, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने आपके भाग्य को छीनने की कोशिश की। आपके भाग्य से भी जेलस है ये फीमेल, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इनको
इनके भी लाइफ में हो सकता है चाइल्डहुड की वुंडिंग, ये जो फीमेल है इनके भी बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है कि इनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन संघर्ष करने के बाद जब ये इनकी मैरिज हुई, ये आपके आसपास की हो सकती है पर ये बड़ी एज की है आपसे, ठीक है। तो इनके मैरिज के बाद इनको वो चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं मिली लेकिन फिर बाद में मिली, लेकिन आपके कनेक्शन से, आपके सोल फैमिली मेम्बर से आपको जो पैम्परिंग मिलती है, आपके बारे में जो आपके अपने तारीफ करते हैं, जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपके सोलमेट आपके साथ जो कनेक्शन है, वो चीज़ें ये मिस करती थी अपने लाइफ में, जिसकी वजह से आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस रहती थी। और यही कारण है कि आपके व्हील ऑफ फॉर्चून को, आपके किस्मत को, और इनके साथ जो मेल है वो तो आपसे बहुत ज़्यादा, आपकी किस्मत से बहुत ज़्यादा जेलस थे। इनको ये लगता था कि ये अपने घर में काफ़ी कंफर्ट जोन में है, लेकिन फिर भी इंजॉय आप करते हैं, फिर भी इमोशनली आप बैलेंस हैं, फिर भी आपको सब कुछ मिल रहा है। ये जितने भी लोग हैं ना, मुझे यहाँ पर जितने भी लोग 4 to 5 लोग, और ये सब आसपास की हैं। एक व्यक्ति आउटसाइडर है जिसकी मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है द व्हील ऑफ फॉर्चून में, ये आपके किस्मत से काफ़ी ज़्यादा जेलस है। ये व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहते थे और आपने इनको पूरी तरीके से इग्नोर किया, यही कारण है कि इसने इनका साथ दिया। पूरी तरीके से यहाँ पर क्लियर एनर्जी रिसीव हुई है, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि पहले ही एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। आप में से कई लोगों को ये पता है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए आप ना ब्रदर एंड सिस्टर में आपके 3 से 4, आप लोग 3 सिस्टर हो सकते हैं, है ना, 4 सिस्टर आपके हो सकते हैं, 1 ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है, 2 ब्रदर हो सकते हैं, 2 सिस्टर हो सकते हैं, 3 ब्रदर हो सकते हैं आपके, और 1 सिस्टर हो सकते हैं। 4 की एनर्जी, 3 की एनर्जी है, और आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा गहरा था, और ये हर एक कनेक्शन से जेलस थी। आपके बात करने के तरीके से, आपके ब्यूटी से, आपके मतलब ब्रदर एंड सिस्टर के कनेक्शन से भी जेलस थी ये फीमेल, ठीक है। ये जितने भी लोग हैं ना, आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है, और आपके आसपास के लोगों पर ये आज भी नज़र रखते हैं। हो सकता है कि आप डिस्टेंस में हो इनसे, लेकिन आपके आसपास के लोगों की तरफ ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में गॉसिप करते थे। यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल जी, इन्होंने कभी ना कभी आपके थ्रोट चक्र पर प्रोजेक्शन किया, जिसकी वजह से आपके थ्रोट चक्र में कुछ ना कुछ डिसबैलेंस आपको फील हुआ। इमोशनली तो इन्होंने डिसबैलेंस किया ही है, लेकिन आपकी बातें या तो बंद करवा दी गई थी आपके क्लोज वन से, लेकिन अब आप समझ चुके हैं एस ऑफ वॉन्ड्स में परमात्मा जी की कृपा से आपके लाइफ में हीलिंग है। अब ये जो लोग हैं ना, वो आपसे हीलिंग भी चाहते हैं, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये काफ़ी दिखावा पसंद लोग हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड फीमेल है। इनको लगता है इनके पास सब कुछ है जो कि किसी और का है, लेकिन ये वही होता है ना, इनका खुद का एफर्ट नहीं है वो, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा अहंकार था। ये अहंकार इनका तोड़ा जा रहा है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके जो थर्ड आई चक्र पर है, या आपके किसी क्लोज वन के थर्ड आई चक्र पर, और आपके किसी क्लोज वन के मणिपुर चक्र पर, यहाँ पर आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर आपको एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं। जो हीलिंग है वो आपको मिल रहा है। इन्होंने पूरी तरीके से आपको स्टक किया था 22 को या 23 को, ठीक है। किसी के लिए 22 मुझे डे जो है ना नज़र आ रहा है। इस फीमेल के साथ आप कहीं किसी प्रोग्राम में गए होंगे या किसी कार्यक्रम में गए होंगे, आपको पता भी नहीं चला। इस फीमेल ने आपके साथ ऐसा छल किया कि आपको पूरी तरीके से स्टक कर दिया, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ ही थे, ठीक है, आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ ही थे, आप अपने क्लोज वन के साथ थे। इन्होंने बहुत ही बारीकी से आपके तरफ देखा, इन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक आपके तरफ देखा, लेकिन आपका जो ध्यान था, आपका ध्यान आपके कार्य पर था, आपके अपनों पर था। बहुत ही डिसबैलेंस एनर्जी है इस फीमेल की। यहाँ पर यदि ये अपने आप को स्पिरिचुअल दिखाती होंगी या काफ़ी देवोटी, लेकिन इनके मन में काफ़ी ज़्यादा जेलसी है, तो इनको ब्लॉक कर दिया गया। इनका पूरी तरीके से स्पिरिचुअल जो यात्रा है वो रोक दिया गया है। यहाँ पर बाबा जी आपको ये बताना चाहते हैं, आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगा होगा कि हमने क्यों इनसे बातें शेयर की, हमने ऐसा क्यों किया। आप बार बार ये प्रश्न कर रहे होंगे, मुझे ये इनसे बात करना ही नहीं चाहिए था, मुझे इनके घर जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे बिल्कुल इनके पास। तो ये आपके जो मन में चल रहा है उसके लिए बाबा जी आपको बता रहे हैं कि कर्म तो कर्म होता है ना।
कुछ ना कुछ कार्मिक स्थिति आपकी आपके क्लोज वन के साथ इनकी थी, तो आपको कहा जा रहा है फॉरगिव, आपको बाबा जी ने फॉरगिव कर दिया है, अपने आप को माफ़ कर दीजिए। जो कुछ भी आपने इनसे शेयर किया, जो कुछ भी आपने इनको बताया, फॉरगिव आपको मिल चुका है। ठीक है, आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जैसे कहा जाता है ना कि हम दुनिया में रहते हैं, 3D में रहते हैं, हमको ये थोड़ी पता है कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। अगर हम अपनों से ही बातें शेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। लेकिन अब जब समझ में आ जाता है, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, तो क्यों आप काफ़ी अलोननेस को इंजॉय करते हैं, इसलिए क्योंकि आपको रियल ट्रूथ पता चलता है लोगों की। ठीक है, महाशिवरात्रि में, आने वाली महाशिवरात्रि में, पिछले महाशिवरात्रि में आपका आपके क्लोज वन से, आपके जो सोलमेट है उनसे आपका रियूनियन या तो होगा या तो हो चुका है। ठीक है, यदि आप मैरिड हैं तो आपका इनके साथ फिर से रियूनियन हो चुका है। जो ये फीमेल काफ़ी ज़्यादा जेलस थी आपसे, इनकी जेलसी का कोई भी प्रभाव आपके कनेक्शन पर नहीं पड़ने वाला है। अब आगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाबा जी के गदा से वो जो एनर्जी है, जो भी निगेटिव चीज़ें हैं, वो वापस जा रही है टकरा कर। तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। आप यही मैनिफेस्ट कीजिए कि बाबा जी की कृपा से मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ, बाबा जी की कृपा से मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ। ठीक है, इनर चाइल्ड, ये जो फीमेल है और ये जो मेल है, दोनों के ही लाइफ में इनर चाइल्ड वुंडिंग है। इनके खुद के लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी वुंड्स हैं जो ये किसी और को देखती है ना, वैसे ही स्थिति में, हो सकता है आप भी थे वैसी स्थिति में ये भी थी, लेकिन इन्होंने निगेटिविटी को, अंधकार को, जेलसी को चुना और आपने प्रकाश को चुना। जैसे ऐसा होता है ना कि यदि आपको कोई दुख मिला रहता है तो आप किसी और को दुखी नहीं करते, तो आपके साथ ऐसी स्थिति है। और ये ऐसे लोग हैं जो खुद दुखी है ना, तो दूसरों को भी दुखी करेंगे। ठीक है, तो आपके लाइफ में जो भी इनर चाइल्ड की वुंडिंग थी वो तो हील हो चुकी है, लेकिन ये हो सकता है कि इनको हीलिंग की आवश्यकता है। ब्लॉकेजेस, ठीक है, ब्लॉकेजेस रिमूव। आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी आपके प्रॉस्पेरिटी को ब्लॉक करने की कोशिश हुई है, वो पूरी तरीके से रिमूव किया जा रहा है। ऐसे लोगों को इग्नोर करें। ठीक है, यहाँ पर मार्गदर्शन है कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखिए। यदि आपको इमोशनली भी कोई मैसेज करते हैं, इमोशनली भी या आपको कुछ बातें बताते हैं, मत सुनिए, इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर करना भी आपको सीखना ज़रूरी होता है, या जितना आपको चाहिए बस उतना ही बात कीजिए, फिर डिस्टेंस रखिए। आप एक प्योर सोल हैं, बस यही कारण है कि ये जो लोग हैं आपसे जेलस हैं, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। रेकी हीलिंग, ईश्वरीय ऊर्जा, आप में से कुछ लोग या तो रेकी हीलिंग सीख रहे हैं या सीख सकते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी, या आप एक रेकी हीलर है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर जो है मार्गदर्शन निकल कर आया है बाबा जी का। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपकी है, बृहस्पति देव जी की कृपा हो रही है, आप अपने सोल फैमिली मेंबर को पहचान पा रहे हैं, आपके कार्य में प्रगति होने वाली है। देखिए, जल्द ही आपको कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर मिलने वाला है, जो इनके रोकने से भी नहीं रुकने वाला है। आप अटैचमेंट से डिटैचमेंट में चले गए हैं, आप संतुलन में हैं। ठीक है, अब आपके लाइफ में यदि आप अपने अपनों से भी मिलेंगे तो काफ़ी अलग उनको आपकी एनर्जी फील होगी। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में थे ना, हर एक व्यक्ति कोई भी हंस के बात करते हैं तो आप उनसे इमोशनली अटैच हो जाते थे। वो चीज़ें अब आपके लाइफ में आपको खुद भी फील होगा ये सारी चीज़ें। तो बहुत ही खूबसूरत आपकी एनर्जी है। जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव किया जा रहा है। जिन्होंने किया है उनके तरफ बैकफायर कर दिया गया है, और जिन्होंने करवाया है उनके तरफ तो उनको तो सिर पकड़ कर बैठे हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं, अगस्त और सितंबर दोनों के लिए आप बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर।